गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इस ट्रेनिंग के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि इसको अच्छे से देखो। सबसे पहले कि आज का जो टॉपिक है इसमें हम सारी की सारी चीज़ें नेचुरल वे से करेंगे, कि इसमें कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं होंगी। जैसे कि कोई भी रोड नहीं होगा। ये पहाड़ी इलाका लगा लो कि हिली एरिया टाइप ये एग्जाम्पल सेट बैठती है जिस पे हम ये ट्रेनिंग अच्छे से कर सकते हैं। कि जैसे कि देखो अच्छे से चार्ट में देखो स्टार्टिंग पॉइंट एक दिया गया है जहाँ से ये एक्सरसाइज या ये ट्रेनिंग शुरू होगी, और कैसे ये बीच का टेढ़ा मेढ़ा रास्ता ये पूरा क्रॉस करने के बाद एक लास्ट में फिनिशिंग पॉइंट होगा। जैसे कि इस एग्जांपल को मैंने रिलेट किया हुआ है, ये डंसाल जोन हमारे जम्मू के डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये। तो वहाँ एक गांव है प्यारा सा कापोता। उस एरिए में ये एक हिली एरिया बड़ा प्यारा सा है जिसमें हम ये ट्रेनिंग अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। और ये मैंने ऑलरेडी बहुत बार कर चुका हूँ, 3-4 बार मैंने ये ट्रेनिंग की हुई है। तो उसी के एग्जाम्पल को सामने रखते हुए ये आज आपका टॉपिक जो फार्टलेग ट्रेनिंग है इसे हम करेंगे। जैसे देखो स्टार्टिंग पॉइंट से जब हम एक्सरसाइज ये ट्रेनिंग शुरू करेंगे, रास्ते में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स होंगे। कोई कभी मिट्टी वाला रास्ता आएगा, कभी कुछ पत्थर वाला रास्ता आएगा, बीच में बहुत सारे प्यारे प्यारे पक्षी दिखेंगे, जानवर दिखेंगे, बहुत कोई अलग अलग किस्म के यो पेड़ पौधे बहुत ऐसे मिलेंगे। रास्ते में कुछ पानी के झरने बह रहे होंगे, बहुत ब्यूटीफुल ऐसे सीन्स होंगे। और हिली एरिया होगा, थोड़ी खाइयाँ भी होंगी, थोड़ा रिस्क फैक्टर भी रहता है इसमें। और आखिर में जब पूरी आप ये ट्रेनिंग कंप्लीट करोगे तो लास्ट में जब हम पहुंचेंगे बिल्कुल टॉप के पहाड़ी के ऊपर, वहाँ एक प्यारा सा मंदिर है। तो वहाँ हम अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करते थे। तो इसी तरह से देखो आज का जो टॉपिक है आगे जब हम पढ़ेंगे तो नोट्स के साथ आपको इजी हो जाएगा। इस तरह से ये ट्रेनिंग स्टार्ट होती है और टॉप में पहुंचने के बाद इस तरह से कंप्लीट होती है। तो आई होप आपको ये समझ आएगा, ये चार्ट देख कर थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि कैसे कैसे ये ट्रेनिंग की जाती है। तो अब आगे शुरू करते हैं अपना लेसन। थैंक यू, अच्छे से पढ़ना। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड। ये तीसरा मेथड है जिससे एंड्योरेंस को हम डेवलप कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड वाज डेवलप्ड बाय गोस्टा होल्मर इन 1937। इस ट्रेनिंग को गोस्टा होल्मर ने डेवलप किया था 1937 में। फार्टलेग इज ए स्वीडिश टर्म दैट मीन्स स्पीड प्ले। फार्टलेग जो है ये एक स्वीडिश शब्द है जिसका मतलब है स्पीड प्ले। दिस इज एन इफेक्टिव मेथड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एंड्योरेंस। ये बहुत ही इफेक्टिव मेथड माना जाता है एंड्योरेंस को डेवलप करने के लिए। इन दिस मेथड एथलीट यूजेस नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट। अच्छा, तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा बता दूं इस ट्रेनिंग में होता क्या है। नेचुरल रिसोर्सेज और वो जगहें चूज़ की जाती है जिसमें फॉर एग्जांपल अगर आप जैसे कापोता वाली साइड आप वो ऊंची पहाड़ी के ऊपर जो मंदिर है महामाया माता जी का, यूजली हम वहाँ एवरी ईयर वी गो देयर एंड वो जो जाना है हम इसे रिलेट कर सकते हैं उस ट्रेनिंग को, उस जाने को एक फार्टलेग ट्रेनिंग का नाम दे सकते हैं। जैसे कि हम जब वहाँ जाते हैं वहाँ नेचुरल जो भी है रास्ता होता है और हर एक चीज़ नेचर से जुड़ी हुई है। और जो भी रास्ता वहाँ हम चूज़ करेंगे, कभी हम शॉर्टकट कोई यूज़ करते हैं, कभी हम लॉन्ग रूट यूज़ करते हैं या चूज़ करते हैं,
कभी हम रास्ते में बैठ जाते हैं, रेस्ट करते हैं, कभी वॉक करते हैं, जॉगिंग करते हैं, कभी हम थोड़ा सा तेज़ हो जाते हैं रास्ते में, कभी हमें कुछ ब्यूटीफुल पक्षी मिल सकते हैं, कुछ जानवर मिल सकते हैं। तो इस तरह से सारा का सारा ये एक ऐसा ट्रेनिंग का पार्ट होगा जिसमें सारी की सारी चीज़ें क्या होंगी, नेचुरल सी। तो इस ट्रेनिंग को अगर आप उस जगह से रिलेट करना चाहो तो आसानी से आप इस सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को समझ सकते हैं। समझ लो आप ये ट्रेनिंग कर रहे हो, उस महामाया माता जी के मंदिर की ओर हम ट्रैकिंग करने निकले हैं। तो रास्ते में क्या क्या वो चीज़ आप फील करोगे, महसूस करोगे और फेस करोगे, तो उसी के साथ ये ट्रेनिंग बिल्कुल सूट करती है। तो क्या लिखा हुआ है, इन दिस मेथड एथलीट यूजेस नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट। इस मेथड में जो एथलीट होगा, जब वो जाएगा वहाँ ट्रेनिंग करने के लिए, तो वो जितनी भी चीज़ें होंगी, नेचुरल रिसोर्सेज और वैसा एनवायरनमेंट उसे मिलेगा। हेयर द नेचुरल ट्रैक इज यूटिलाइज्ड फॉर रनिंग। यहाँ क्या होगा, जो नेचुरल तरीके से जो रास्ता बना होगा वही यूटिलाइज करेंगे वहाँ रनिंग करने के लिए, वहाँ चलने के लिए, वॉक करने के लिए, कुछ भी। एथलीट इज सेट फ्री टू रन फ्रॉम ए स्टार्टिंग पॉइंट विद हिज ओन पेस, मे बी स्लो और फास्ट। जो एथलीट होगा उसे हम फ्री कर देंगे कि अपनी मर्जी से वो अपने आप को रेगुलेट करेगा, चाहे वो फास्ट जा सकता है चाहे स्लो। ये डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलरली एथलीट के ऊपर। जैसे कि अगर हम शुरू करते हैं तो स्कूल से हम अपना एक स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं, कब होता है स्कूल से हम ये ट्रेनिंग शुरू करते हैं, और हमारी डेस्टिनेशन क्या होगी, हमारी मंजिल क्या होगी, कहाँ पहुँचना है, उस टॉप वाले मंदिर में। तो स्टार्टिंग पॉइंट से हम उसे अपनी मर्जी से फ्री कर देंगे कि आप जो भी एथलीट है, स्टूडेंट्स हैं, वो अपनी मर्जी से अपने आप को रेगुलेट करेंगे, चाहे वो तेज चलें, स्लो चलें, रन करें या वॉक करें। उसके आगे, ही हिमसेल्फ रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स हिज स्पीड। जैसे कि अभी बताया ऊपर कि वो अपने आप को रेगुलेट करेगा और अपनी स्पीड को कंट्रोल करेगा। ये उसी एथलीट या स्टूडेंट्स की मर्जी होगी वो कैसे इस रेस को, इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करना चाहते हैं। एथलीट इज फ्री टू चूज हिज पाथ, मे इट बी शॉर्टकट और लॉन्ग रूट। जो एथलीट होगा उसे पूरी छूट होगी, आज़ादी होगी कि उसकी मर्जी है कि वो रास्ता शॉर्टकट वाला अपनाए या फिर लॉन्ग रूट वाला। ही मे टेक रेस्ट बाय सिटिंग, वॉकिंग और जॉगिंग, रन, स्प्रिंट एक्सेट्रा। मतलब कि वो अपनी मर्जी से उसकी मर्जी होगी कि वो इस ट्रेनिंग को करते करते चाहे रास्ते में वो रेस्ट कर सकता है, बैठ सकता है, या फिर कभी दौड़ते दौड़ते स्लो हो जाए, वॉक कर सकता है, स्लो जॉग कर सकता है, या फुल स्पीड से स्प्रिंट कर सकता है। ये उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपनी मर्जी से जैसे चाहे वैसे कर सकता है। बट ही हैज़ टू रीच द फिनिशिंग पॉइंट इन द डिजायर्ड टाइम। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो भी वो एथलीट, जो स्टूडेंट है, उनको जो भी गिवन टाइम होगा, जैसे कि बताया जाएगा कि जहाँ से रेस शुरू होगी, फॉर एग्जांपल आपको टाइम दिया जाता है, हम रेस शुरू करते हैं 10 बजे और हम एक गोल टारगेट जो है टाइम सेट कर देते हैं कि 10 बजे ये रेस, ये ट्रेनिंग शुरू होगी और आपको लास्ट जो मंदिर के ऊपर डेस्टिनेशन पॉइंट होगा जहाँ ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, उस जगह आपको 12 बजे पहुंचना है। तो ये भी आपने ध्यान में रखते हुए चलना है कि अब आप रास्ते में बैठ रहे हो, वॉक कर रहे हो, रेस्ट कर रहे हो, लेकिन
जो टाइम दिया गया है कि 12 बजे वहाँ पहुँचना है, तो डिज़ायर टाइम में ये कंप्लीट भी करनी है। तो यही लिखा हुआ है कि उसे अपने फिनिशिंग पॉइंट में पहुँचना है जो भी डिज़ायर टाइम होगा। बिफोर स्टार्टिंग ही शुड परफॉर्म प्रॉपर वार्मिंग अप। इस ट्रेनिंग को शुरू करने से पहले जो भी एथलीट ट्रेनिंग के लिए जाएगा उसे जाने से पहले प्रॉपर वार्मिंग अप एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस टू बी कवर्ड इज 10 to 20 किलोमीटर। जो लगभग डिस्टेंस इस ट्रेनिंग में कवर होगा वो कितना होगा? 10 से 20 किलोमीटर। अब एडवांटेजेस इस ट्रेनिंग की। पहली, इट इज़ प्रैक्टिस्ड ड्यूरिंग ऑफ सीजन। सबसे पहला इसका जो एडवांटेज है इस ट्रेनिंग का कि इसे हम ऑफ सीजन में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑफ सीजन का मतलब हुआ जब कोई भी कंपटीशन नहीं होगा पास में, दूर दूर तक कोई कंपटीशन नहीं होगा, कि फ्री टाइम होगा, उस टाइम पर हम, जब ऑफ सीजन होता है, कोई भी कंपटीशन नहीं होता है, तो इस ट्रेनिंग को हम ऑफ सीजन में प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेकंड, इट प्रोवाइड्स एक्सपीरियंस ऑफ नेचर। जैसे कि आपको पता है कि इस ट्रेनिंग में आप एक नेचुरल रिसोर्सेज और एनवायरनमेंट का मज़ा लेंगे और उसका फील करेंगे। तो इस किस्म की ट्रेनिंग में आपको नेचर का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। थर्ड, दिस मेथड इम्प्रूव्स द हार्ट एंड लंग्स ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सन। मतलब कि ये इस मेथड से, इस ट्रेनिंग से आपको, हर एक इंडिविजुअल को जो भी ये ट्रेनिंग करता है उसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, बहुत इम्प्रूवमेंट होती है उसके हार्ट में और लंग्स में। क्योंकि इस ट्रेनिंग को, जो भी एंड्योरेंस वाली ट्रेनिंग होती है वो हमारे कार्डियो मसल के लिए, मतलब कि दिल के जो मसल्स होते हैं उनके लिए, और हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसमें लंग्स वगैरह हमारे मेनली आते हैं, इन दोनों के लिए ख़ास तौर से बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। देन दिस ट्रेनिंग मेथड इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, दस देयर इज़ नो बोरिंग। इस ट्रेनिंग मेथड से होता क्या है, इस किस्म की जो भी ट्रेनिंग करता है, जैसे आप खुद ही इमेजिन कीजिए कि आप महामाया मंदिर की ओर जा रहे हैं इस ट्रेनिंग को करते करते, तो आपको इस किस्म की ट्रेनिंग को करने में बहुत ही मज़ा आता है, बड़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है इस किस्म की ट्रेनिंग, इसलिए ऐसी ट्रेनिंग में कोई भी बोर नहीं होता। देन एथलीट लर्न्स टू कंट्रोल हिज पेस विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग। और फिफ्थ एडवांटेज ये है कि जो एथलीट होता है वो सीख जाता है अपनी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है जब आप लॉन्ग डिस्टेंस रेस के लिए तैयार करते हो अपने आप को। इस किस्म की ट्रेनिंग से आप अपनी स्पीड को कंट्रोल करना सीख जाते हो। अब आए इसके डिसएडवांटेजेस। पहला, इट में काज एक्सीडेंट। यस, इस किस्म की ट्रेनिंग में, जैसे कि आप जानते हैं कि इसमें नेचुरल ट्रैक होगा, रास्ता होगा, और नेचुरल तरीके से कुछ खतरनाक भी हो सकता है रास्ते में, कुछ बड़े बड़े पत्थर हो सकते हैं, कुछ पहाड़ी, कुछ इसी हिसाब से होगी कि कोई दूर दूर की खाई टाइप हो सकती है जिसमें कोई गिर सकता है, तो रास्ता कुछ डेंजरस हो सकता है। तो इसलिए इस किस्म की ट्रेनिंग में एक्सीडेंट होने के चांसेस भी रहते हैं। पहला डिसएडवांटेज ये है। देन दूसरा डिसएडवांटेज ये है, एक्चुअल रनिंग ट्रैक इज मिसिंग एज इन कंपटीशन। मतलब कि जो एक्चुअल रनिंग ट्रैक आपको कंपटीशन में मिलेगा, जिसके लिए आप ट्रेनिंग कर रहे हो, इस किस्म की ट्रेनिंग में एक्चुअल रनिंग ट्रैक तो होगा नहीं। आप तो पहाड़ों में ट्रेनिंग कर रहे हो, लेकिन जब कंपटीशन आएगा वो आपने एक ट्रैक में करना है,
तो इसलिए इसका दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि जो एक्चुअल रनिंग ट्रैक होगा वो मिसिंग होगा। तीसरा, कोच कैनॉट हैव फुल चेक ओवर द ट्रेनिंग का मतलब हो गया स्टूडेंट। जो कोच है, तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि कोच का पूरा ध्यान, पूरी निगरानी नहीं होगी किसी भी ट्रेनिंग के ऊपर, क्योंकि फॉर एग्जांपल आप 10 स्टूडेंट्स जाते हो इस ट्रेनिंग को करने के लिए, तो आपको पता है इस ट्रेनिंग में सभी को फ्री किया जाता है कि वो अपनी मर्जी से रेगुलेट कर सकता है। कुछ स्टूडेंट हो सकते हैं ज़्यादा फास्ट आगे बढ़ जाएं, कुछ रेस्ट कर रहे होंगे, कुछ वॉक कर रहे होंगे, तो स्प्रेड हो जाएंगे, बिखर जाएंगे। तो एक अकेला कोच पूरे अपने स्टूडेंट्स के ऊपर अच्छे तरह से ध्यान नहीं दे सकता, कुछ आगे होंगे, कुछ पीछे होंगे। तो इस किस्म की ट्रेनिंग में ये एक डिसएडवांटेज है कि कोच सभी स्टूडेंट्स के ऊपर पूरा ध्यान नहीं दे सकता। देन लास्ट डिसएडवांटेज ये है, पाथ में बी डेंजरस और लॉस फ्रॉम डेस्टिनेशन, कि रास्ता जो खतरनाक भी हो सकता है और जो आपको डेस्टिनेशन में पहुंचना है वहां से भटक भी सकते हैं, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज का नेचुरल जो ट्रैक होगा वो आपको यूज़ करना है। तो हो सकता है जंगलों में कहीं दूसरा रास्ता किसी ने पकड़ लिया तो वो अपनी मंजिल से भटक सकता है। तो इसलिए इसका डिसएडवांटेज ये भी है कि वो अपनी मंजिल से परे हो सकता है। तो ये था फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड। थैंक यू।